कहानी की शुरुआत में हम 10 साल की एक सोफी नाम की लड़की को देखते हैं जो लंदन के एक अनाथ आश्रम में रहती थी, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी और वो रात रात को अनाथ आश्रम में घूमती रहती थी। सोफी का मानना था कि एक बाबा जी हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। बाकी बच्चों का ये मानना था कि वो 1 या 2 बजे आते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि वो 3 बजे आते हैं। एक रात सोफी को खिड़की के पास से कुछ आवाजें आती हैं। जब सोफी पास जाकर देखती है तो वहाँ कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन गिरा दी है। फिर सोफी देखती है कि अचानक से बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो डस्टबिन को उठाकर वापस खड़ा कर देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा आदमी दिखाई देता है। सोफी उसे देख लेती है और वो भी सोफी को देख लेता है। उसके बाद सोफी डरकर बिस्तर में छुप जाती है, लेकिन वो दैत्य सोफी को उठाकर ले जाता है। वो दैत्य इंसानों से बच रहा होता है। जब भी उसके सामने कोई इंसान आता है वो अपने आप को छुपा लेता है। इसके बाद वो दैत्य सोफी को लेकर समुद्रों और पहाड़ों को पार करते हुए दैत्य देश में ले जाता है। वो सोफी को अपने घर में ले जाता है। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दैत्य सोफी से कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर वह सोफी को अपने पैन पर रख देता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। सोफी को लगता है कि अब वो नहीं बचने वाली, लेकिन तभी वहां पर सोफी को और भी दैत्यों के हंसने की आवाज आती है। सोफी उस दैत्य से पूछती है कि यहाँ पर और भी हैं। वो दैत्य कहता है कि यहाँ पर और भी दैत्य हैं, लेकिन वो मेरी तरह बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो दैत्य बहुत खतरनाक हैं और इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। सोफी ये सुनकर डर जाती है। वो उस दैत्य से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल वो दैत्य शाकाहारी होता है और वो एक खास तरह की सब्जी खाता है जिसे कक्कड़ भुजा कहा जाता है। सोफी उससे पूछती है, अगर तुम इंसानों को नहीं खाते हो तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो दैत्य कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम चिल्ला चिल्लाकर सबको बता देती कि तुमने एक दैत्य देखा है। फिर हमारी पोल खुल जाती और अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं रहना होगा। सोफी कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। वो दैत्य कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से बिल्कुल भागने की सोचना मत, नहीं तो वो दैत्य तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो दैत्य सोफी को उठाकर एक बोट में रख देता है और अपने बैग में से एक बोतल निकालता है। उस बोतल में कोई चीज चमक रही होती है। सोफी उससे पूछती है कि ये क्या चीज है? वो दैत्य कहता है कि इसमें ड्रीम्स हैं, यानी सपने। सोफी कहती है कि मुझे तो सपने आते ही नहीं, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती। दैत्य सोफी की बुक को पढ़ने लगता है, जिससे सोफी को नींद आ जाती है। जब सोफी सो रही होती है तो उसे एक बेहद खतरनाक सपना आता है, जिसमें वो खतरनाक दैत्य सोफी को खा रहे होते हैं। सोफी अचानक से उठती है और कहती है कि ये आपने किया है ना? वो दैत्य कहता है, हाँ, मुझे ये करना पड़ा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि बाहर जो दैत्य हैं वो कितने खतरनाक हैं। इतने वो बूढ़ा दैत्य सोफी को समझा रहा होता है कि वहां पर एक बहुत खतरनाक दैत्य आ जाता है और उस बूढ़े दैत्य से काफी बड़ा भी होता है। वो बूढ़ा दैत्य सोफी को छुपने के लिए कहता है और सोफी छुप जाती है। वो बड़ा दैत्य पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? उससे कुछ आवाजें आ रही थी। फिर उस दैत्य को सोफी की खुशबू आ रही थी। खुशबू वाली चीज को इधर उधर ढूंढने लगता है। सोफी उससे बचने के लिए कक्कड़ भुजे सब्जी में घुस जाती है, लेकिन अब वो दैत्य उस सब्जी को उठा लेता है। लेकिन अब उस सब्जी में उस दैत्य को कुछ अलग खुशबू आ रही होती है और वो सब्जी को खाने वाला होता है, लेकिन बूढ़े दैत्य को सोफी का पैर दिखाई दे जाता है। दैत्य उससे कहता है कि तुम तो सब्जी खाते ही नहीं, जिससे वो बड़ा और खतरनाक दैत्य कहता है, हाँ, ये मैं कैसे भूल गया, मैं तो सब्जी खाता ही नहीं। और वो सब्जी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिससे सोफी की जान बच जाती है। फिर उस बूढ़े दैत्य को कहीं जाना होता है। उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? दैत्य कहता है कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। फिर उससे पूछती है, कौन सा जरूरी काम? सोफी के बार बार पूछने पर वह दैत्य बता देता है कि मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी भी जाने की जिद करती है, लेकिन वह बूढ़ा दैत्य मना कर देता है। सोफी के बार बार फोर्स करने पर वह बूढ़ा दैत्य सोफी को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि वे सारे दैत्य सो रहे हैं। वे दोनों उनसे बचकर निकलना चाहते हैं कि अचानक उनकी आँख खुल जाती है और वो उस बूढ़े दैत्य को पकड़ लेते हैं। सोफी भी मौका मिलते ही एक कार में छिप जाती है। वे सारे दैत्य बूढ़े दैत्य से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा दैत्य कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। फिर वे दैत्य कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम अपने काम पर जाओ, क्योंकि अगर इंसानों ने हमें देख लिया तो वह पोल खुल जाएगी और इंसान हमें पकड़ लेंगे। फिर वे उसको परेशान करने लगते हैं। तभी बूढ़ा दैत्य आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखो। वे सारे दैत्य आसमान में देखते हैं तो आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं और बारिश शुरू होने वाली होती है। वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और वो सारे दैत्य छुपने लगते हैं
उन सभी को पानी से डर लगता है और मौका मिलते ही वह बूढ़ा दैत्य और सोफी वहां से निकल जाते हैं। और जब वो दोनों स्वप्न देश पहुंच जाते हैं, सोफी कहते हैं कि यहाँ से देखने पर स्टार कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी वह बूढ़ा दैत्य कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, मैं इस दुनिया की हर एक आवाज सुन सकता हूँ। चींटियों की फुसफुसाहट, पेड़ों की बातें, मैं हर एक आवाज सुन सकता हूँ। इसके बाद वे एक झील के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ पेड़ होता है। बूढ़ा दैत्य उसमें कूद जाता है और वो झील की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर सोफी भी उसमें कूद जाती है और वह भी झील के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और अब ये थी सपनों की दुनिया। यहाँ पेड़ों के पत्तों से सपने टपकते हैं। बूढ़ा दैत्य उन सपनों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने होते हैं। फिर वो सपनों को पकड़कर वापस जाने लगते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जान चुके होते हैं, यानी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बूढ़ा दैत्य अपने बारे में सोफी को बताता है कि यहाँ सब लोग मुझे चिरकुट बुलाते हैं। मुझे कोई मिला था जो मुझे BFG कहकर बुलाता था, यानी बड़े फरिश्ते जी। सोफी कहती है कि आज से मैं भी तुम्हें BFG कहकर बुलाऊंगी। अभी हम सपने पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। BFG उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं। BFG एक बहुत अच्छा दैत्य होता है और वो सपनों की दुनिया से सपने पकड़कर सोते हुए बच्चों को सपने दिखाते हैं और सपनों के द्वारा लोगों की जिंदगी में खुशियाँ लाते हैं। सोफी BFG से पूछती है, सपनों के बारे में क्या आपको अपने पेरेंट्स ने बताया था? BFG कहते हैं, दैत्यों के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी कहती है, आपकी उम्र कितनी है? BFG कहते हैं, जब से ये दुनिया है, जब से हम हैं, और हम इंसानों से छुपकर रहते हैं। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी सोफी पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल सोफी का कंबल दैत्य देश में ही रह जाता है और वो उन खतरनाक दैत्यों के हाथ में लग जाता है। BFG काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब वो सोफी को वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन दैत्यों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कोई इंसान भी है। फिर BFG उसे बताते हैं, बहुत पहले मुझे एक दोस्त मिला था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया और ये लाल जैकेट जो तुम पहन रही हो उसी की है। उसे वापस ला सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। और वो सोफी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सोफी वापस अपने अनाथ आश्रम में जाती है। वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि BFG उसे देख और सुन रहे हैं। बालकनी से कूद जाती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले BFG उसे पकड़ लेते हैं। वो वापस दैत्य देश चले जाते हैं, जहाँ पर वे दैत्य उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी दैत्य BFG के घर में घुस जाते हैं और सभी तहस नहस करने लगते हैं। इस कंबल के अंदर सोफी की खुशबू होती है। BFG उसे जला देते हैं और सभी दैत्यों को मारकर भगा देते हैं। जहाँ छुप रही होती है वहाँ उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। जब वो उस तस्वीर को साफ करती है तो वो इंग्लैंड की महारानी की होती है। सोफी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो BFG से कहती है कि हमें काफ़ी डरावना सपना बनाना होगा, जिसमें हमें ये दिखाना होगा कि सारे दैत्य इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो बच्चों को उठा रहे हैं। इस सपने में मुझे और अपने आप को डालना मत भूलना। फिर BFG ऐसा ही करते हैं और वो एक बहुत डरावना सपना बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर महारानी रहती है। वे महारानी की नींद में उस सपने को डाल देते हैं और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है कि यह बस एक सपना ही है। जब वो मेड अखबार उठाती है तो वह कहती है कि ये बहुत अजीब है। कल रात बहुत से बच्चे अपने घरों से उठाए गए हैं, जैसा आपने अपने सपने में देखा। फिर महारानी कहती है कि पर्दे खोलो, और वो जब पर्दे हटाती है तो वहाँ खिड़की पर सोफी होती है। इसके बाद सोफी अपने और BFG के बारे में बताती है। सोफी महारानी से वादा लेती है कि BFG को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। फिर BFG रानी के सामने आते हैं और उन्हें झुककर सलाम करते हैं। रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी आर्मी को दैत्य देश भेजने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर BFG रानी की आर्मी को दैत्य देश ले जाते हैं और उन्हें एक जगह पर रोक देते हैं। फिर BFG और सोफी एक प्लान बनाते हैं कि BFG एक ऐसा सपना बनाएंगे जिसमें इन सारे दैत्यों को अपने किए पर पछतावा होगा। फिर BFG वो सपना बनाते हैं, लेकिन जब वो सपना दैत्यों की नींद में फूकने जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि सपना फूकने वाला यंत्र तो मैं महारानी के महल में ही भूल आया और उस चीज़ के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। और अब ऐसा करने के लिए हमें उन दैत्यों के पास जाना होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक था। फिर सोफी उस डरावने सपने को उठाकर दैत्यों के पास चली जाती है
हालांकि सोफी उस जार को तोड़ने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उनमें से एक दैत्य की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और वो अपने बाकी बचे दैत्यों की नींद में चले जाते हैं। और वो जब जागते हैं तो उन्हें अपने काम पर काफ़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो दैत्य पहले से ही जाग रहा होता है उसे कोई पछतावा नहीं होता और वो सोफी पर हमला कर देता है, पर बीएफजी उसे बचा लेते हैं। लेकिन बीएफजी उस दैत्य के सामने बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो दैत्य बीएफजी को अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो बीएफजी पर हमला करने वाला होता है, रानी की आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ आ जाती है और वो सारे दैत्यों को पकड़कर ले जाती है और एक ऐसी जगह छोड़ देती है जहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर रानी उनके लिए बहुत सारे कक्कड़ बूचे सब्जी और उनके बीज फेंक देती है और अब सारी जिंदगी उनको यही खाना होगा। अब हम सोफी को देखते हैं, जिसे रानी की मेड ने अडॉप्ट कर लिया है। सोफी हर सुबह उठकर बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है और अब बीएफजी बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है।